दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस को खरीदते हैं या एक आप ऑप्शंस बायर्स हैं। बायर्स का मतलब वो होता है कि जो ऑप्शंस को खरीदता है और उसके बाद मुनाफा आने के बाद उसको बेच देता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो हम आपको बताएँगे कि ऑप्शंस आप कब खरीदना चाहिए और कब आपको ऑप्शंस बेचना चाहिए, ताकि अब खरीदने-बेचने के बीच में जो मुनाफ़ा बने, वो कब कैश करना चाहिए, इस सारी बातों पर हम आपको चर्चा करेंगे। तो हम आपको ये भी बताएँगे कि ऑप्शंस खरीदने के बाद वो मेल्ट क्यों करता है या ऑप्शन जब भी आप खरीदते हैं तो वो नीचे क्यों जाती है उसकी वैल्यू? क्योंकि एक दिल में घबराहट होती है कि अगर आपने जब भी कोई ऑप्शंस खरीदा तो वो नीचे चला जाता है और आपकी वैल्यू गिरने लगती है और आप क्या करते हैं, आप इम्पेशंस होकर के वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। तो सारी बातों पे चर्चा करेंगे, क्या आपको ऑप्शंस बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या एक आप ऑप्शंस सेल करके पैसा कमा सकते हैं या एक ऑप्शंस बाय करके पैसे कमा सकते हैं। तो उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा, टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिंक के ज़रिए डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल बुकिंग में जाइए, डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको मैंने लिखा है कि ऑप्शंस कब खरीदें, कब बाय करें या आप ऑप्शंस कब सेल करें। देखिए, आपने तो दोस्तों अगर एक ऑप्शंस बाय करते हैं, तो आपने एक चीज़ सुना होगा कि ऑप्शंस जो होते हैं सेलर्स, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, दे अर्न्स मोर। लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन सेल करने में आपको क्या चाहिए, बहुत हाईली रिस्क है होता है इसमें। इतना बड़ा रिस्क होता है कि आपकी जो है एंटायर कैपिटल क्या हो सकती है? लॉस हो सकती है। एंटायर कैपिटल का मतलब पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। तो अगर ऑप्शंस सेल करने में, लेकिन अगर आपके पास, तो इससे ये पता लगता है कि आपको फंड को मैनेज करने के लिए आपको क्या ऑप्शंस, अगर आप सेल करते हैं, तो आपको फंड मैनेज करना आना चाहिए। फंड मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा आपको चाहिए। अगर आप एक छोटे लेवल के या फिर आप कह सकते हैं आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होता है ऑप्शंस सेल करने में। हालाँकि आज की डेट में अगर ऑप्शन हेज करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप जो है मिनिमम 2 लाख से 3 लाख के बीच में भी ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छा पैसा कर सकते हैं। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, तब भी एक बड़ी रकम है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ऑप्शंस आप क्या करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है? ऑप्शंस बाय करते हैं, तो आपको ऑप्शंस बाय करने के लिए सिर्फ़ ₹100 ही काफ़ी हैं। यानी कि ₹100 का के से ही भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो है मिनिमम अगर आपके पास ₹10,000 है, तो काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती है ऑप्शंस बाय करने में। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि ऑप्शंस अगर हम बाय करते हैं, तो वो नीचे जाता है, ठीक है? नीचे जाता है, तो अ, तो हम ऑप्शंस बाय कब करें? देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपको सिर्फ़ ऑप्शंस बायर्स को थोड़ा-सा ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ऑप्शंस बाय करना एक थोड़ा-सा रिस्की भी होता है। रिस्की इस टर्म्स में होता है कि आप जो है, आपकी कैपिटल को होती है जो, वो नीचे जाती है, ठीक है? आप बहुत कम टाइम्स होता है जहाँ पे आप ऑप्शंस बायर्स पैसे बना पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस बायर कब पैसे बना सकते हैं। तो सीधी-सी बात है कि ऑप्शंस बाय करने के लिए अगर आप जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, वो पॉइंट्स आप जो है नोट करके रखिएगा, वहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 हम आपको पॉइंट्स बनाएँगे, आपको देखना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड, ठीक है? मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड कैसा? बुलिश बुलिश और क्या होता है? बेयरिश। अगर मार्केट बुलिश है, तो आप क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे, ठीक है? और अगर मार्केट बेयरिश है, तो आप क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। और देखिए, आपने को देखना होगा कि एक चीज़ और, ठीक है? मार्केट का व्यू तो आपको देखना ही होगा कि बुलिश है कि बेयरिश है।
लेकिन क्या आपको पता है कि जो सिर्फ़ मार्केट का व्यू देखने से ही आपको काम नहीं चलने वाला है। वो इस वज़ह से क्योंकि अगर आप मार्केट का व्यू भी देखते हैं, तब भी क्या होता है कि व्यू एकदम से चेंज हो जाता है। मान लिया आपने कॉल बाय की और थोड़ी देर के बाद जो है मार्केट गिर गया और आपको लॉस हो गया, तो फिर आपने सोचा शायद मैं पुट बाय कर लूँ। तो पुट बाय जैसे ही करते हैं तो आप जो है क्या होता है कि मार्केट फिर ऊपर चला जाता है और आप कहीं तो इधर से भी नीचे जा जाता है और उधर से भी नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपकी टाइम की वैल्यू की वज़ह से जो है ऑप्शंस क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस बाय आप कब करें, तो जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या मतलब करना पड़ेगा, न्यूज़ के ऊपर क्या करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। न्यूज़ पे आप हमेशा नज़र बना करके रखें, ठीक है? और दूसरा क्या होता है मार्केट ट्रेंड, ठीक है? मार्केट ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है। मार्केट की डायरेक्शन अगर आपको समझ में आती है तो उस हिसाब से आपको ये पता पड़ना पड़ेगा कि कॉल को हम बाय कर सकते हैं या पुट को बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उससे भी एक बड़ा चीज़ ये है कि यार अगर हम कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तब भी वो मार्केट नीचे जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है मार्केट आपको क्या करता है कंसोलिडेट करता है। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है ऑप्शन सेलर सॉरी ऑप्शंस बायर जो है पैसा नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस बायर्स आपको सिर्फ 2 अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं, ठीक है? ऑप्शंस अगर आप ऑप्शंस बायर्स हैं, तो आप सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि अगर मार्केट क्या है, मार्केट सिंगल डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन बोले या वन वे डायरेक्शन मतलब अगर गिर रहा है तो वो सिर्फ गिर रहा है और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। इसका मतलब सिंगल डायरेक्शन में मतलब क्या अल्ट्रा बुलिश है और अगर वो मार्केट गिर रहा है तो क्या है अल्ट्रा बेरिश है, ठीक है? यानी कि सिंगल डायरेक्शंस में मार्केट चल रहा है तब ऑप्शंस बायर पैसा कमा सकता है। तो आप सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको मार्केट एकदम से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है तभी आप पैसा कमा तब क्या करें लगातार गिर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं पुट बाय कर सकते हैं और तभी आपका पैसा बनेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं तभी आपका पैसा बनेगा। देखिए 2 तरीके से ही आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ कंसोलिडेशन मार्केट जो होता है, वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे आपकी कॉल गल जाएगी, वहाँ पे आपकी टाइम वैल्यू, टाइम डिके आएगा, जहाँ पे टाइम डिके आता है, वहाँ पे आपकी कॉल मेल्ट हो जाएगी, उस वजह से आपका पैसा नहीं बनेगा। चलिए इसको एक थोड़े-से हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, कोशिश करेंगे और मैंने बैंक निफ्टी का मई का फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है और 1 डे का कैंडल बना रखा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं 1 डे के चार्ट पे जो अभी पिछले दिनों की बात है, तो पिछले हफ्ते मार्केट बुलिश हो गया था और देखिए यहाँ पे अप डायरेक्शन में चल रहा था, 1 आवर का चार्ट मैंने लगा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ अगर मॉर्निंग में अगर आप उठे और आपने देखा कि आज मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते थे, वहाँ पे कॉल बाय लगा सकते थे। ठीक है, अगर आपने कॉल बाय लगाया होता तो आपको वहाँ पे पैसे बन गए होते। लेकिन आप जस्ट इसका अपोज़िट देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या है पूरी के तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट देखिए कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, ठीक है? दोनों में आपको क्या होता है लॉस होता। क्यों लॉस होता है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करेगा वहाँ पे आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से है। तो अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो सिर्फ़ एक तरीके से ही पैसा कमा सकते हैं। मार्केट अल्ट्रा मतलब वन डायरेक्शन में अगर ऊपर जा रहा है तभी आप पैसा बनेगा और मार्केट नीचे जा रहा है तभी आपका पैसा बनेगा। देखिए इसको अगर हम पीछे चार्ट में देखें थोड़ा-सा और इसको ये समझें, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए अगर पिछले जो चार्ट में तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ पे आप पुट बाय करके यहाँ पे आपको पैसे बन सकते थे। बट यहाँ पे भी चांस वही था कि उसके बाद जैसे ही भी कंसोलिडेशन आया वहाँ पे आपके पैसे जाने लगे। तो ठीक है, तो यही आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए अब यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ मैंने निफ्टी का भी चार्ट लगा रखा है। निफ्टी के चार्ट में भी वन डायरेक्शनल है और यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन दिखने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि वहाँ पे आपके पैसे की लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए इसको हम ऑप्शन चेन की मदद से समझेंगे और ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी का लगा रखा है और निफ्टी में ऑप्शन चेन 27 मई की है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम आउट द मनी कॉल को बाय करें या इन द मनी की कॉल को बाय करें। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये
अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो कॉल होती है सॉरी ये जो प्राइस होता है वो एट द मनी होता है, एटीएम जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये जो प्राइस होता है बाहर का वो होता है ओटीएम यानी आउट द मनी कॉल होती है। और ये जो प्राइस होता है वो इन द मनी कॉल होता है यानी इसको आईटीएम बोलते हैं। अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको ना तो आउट द मनी कॉल लेनी है, ना तो इन द मनी कॉल लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों तरफ रिस्क है। यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी सस्ता है, यहाँ पे प्रीमियम गल जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको जैसे ही ₹300 की आप कॉल लेते हैं, वो ज़रा-सी भी नीचे गिरेगी तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस होगा, यानी कि ₹10 ₹20 भी कॉल गिरती है तो ₹700-800 का निफ्टी का लॉस होता है। तो आप क्या करें, आप बीच की कॉल ले लें। बीच की कॉल लेने का मतलब ये है कि आप एट द मनी के आस-पास जाएँ और एट द मनी के आस-पास की कॉल को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या ₹44 ₹50 की कॉल आप ले लीजिए। लेकिन फिर उससे पहले आपको टर्म समझना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट आज पूरी तरीके से बेरिश है या बेरिश है या बुलिश है, तभी आप वहाँ पे एंट्री लें। और एग्ज़िट आप तुरंत इसको कर देना चाहिए। 10 से 15% का, जैसे 20% का प्रॉफ़िट आए, आप एग्ज़िट कर दें, तभी आप वहाँ पे मुनाफ़ा बना पाएँगे। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप जो है बैठे रहेंगे, सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बन जाए, वहाँ से खट से जो है मार्केट डाउन हो जाएगी। फिर डाउन होने के बाद वो ऊपर उस तरह से नहीं बढ़ पाता है जिस हिसाब से वो पहले बढ़ा था। दूसरी बार वो डाउन होने के बाद उस हिसाब से उसमें स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसकी एक थीटा वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू जो है डिक्रीज़ करती है। जैसे ही टाइम वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, आपका जो है प्रीमियम मेल्ट करना शुरू करेगा। प्रीमियम जैसे ही मेल्ट होगा, आपका पैसा गलना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शंस बायर्स के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क इसलिए होता है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि ऑप्शंस बाय अगर आप करते हैं, सिर्फ 2 ही तरीके से आप पैसे बन सकते हैं। वो है कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा हो या मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। अगर आपका कंसोलिडेशन है मार्केट में, तो वहाँ पे आप ऑप्शंस बाय ना करें। बेस्ट ये तरीका रहेगा, आप वहाँ पे वेट करें। आपको महीने में 2-3 बार चांस मिल जाएगा कि ऑप्शंस बाय करने का। तो ऑप्शंस अगर आप बाय करते हैं तो हर दिन मत बाय करें। आपसे वेट करें किस दिन मार्केट की कंडीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या बहुत तेज़ी से गिर रही है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूँ कम से कम 500 लाइक का। अगर 500 लाइक आता है तो मैं इसकी सीरीज़ में, बैंक निफ्टी की सीरीज़ और सीरीज़ में मैं कॉल और पुट की सीरीज़ अच्छे से बनाता रहूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।